दोस्तों, एक करोड़पति बाप जिसके पास किसी भी ऐशो आराम की कमी नहीं थी। उनकी इकलौती बेटी जिनके पास सभी चीजें थी, हीरे जेवरात, सोने चांदी, ऐशो आराम की सभी चीजें उसके पास मौजूद थी। लेकिन उस करोड़पति बाप ने एक दिन एक ऐसा फैसला लिया जिससे सभी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक गरीब मजदूर लड़के के साथ करवा दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और सीख देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में ही शंभू वर्मा नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने हर चीज हासिल कर लिया था। अब उनके पास ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी। एक दिन की बात है कि वो एक बिल्डिंग को बनवा रहे थे। अब उसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिले पर चले जाते हैं जो कि अधूरा ही बना हुआ था। वहां पर खड़े होकर वो अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर लिया है, लेकिन एक चीज की कमी रह गई है। यही सब सोचते हुए वो इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ जाती है नीचे जो भी मजदूर काम कर रहे थे उन पर। अब उसमें से देखते हैं कि एक मजदूर जो कि सीधा साधा जवान लड़का दिख रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी के पास बैठ रहा है, सिर्फ वो ध्यान लगाकर अपने काम में ही बिजी है। अब शंभू जी को लड़का थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। वो नीचे उतरते हैं और सीधे चले जाते हैं उस लड़के के पास और वहां जाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अब वो लड़का कहता है कि सर, मेरा नाम अशोक है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि बेटा, तुम रहते कहाँ हो? अब अशोक अपने घर का पता बताता है। उसके बाद शंभू जी कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? अब अशोक कहता है कि जी सर, कहिए ना, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, भला मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? तभी शंभू जी कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब अशोक इस बात को सुनने के बाद रह जाता है। अशोक कहता है कि सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। पिता की मौत हो गई है। पिता की मौत के बाद अब मैं ही घर का खर्चा उठा रहा हूँ। किसी तरह से पढ़ाई भी करता हूँ और अपनी माँ की देखभाल, घर का खर्चा मैं खुद ही उठा रहा हूँ। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? तब शंभू जी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब अशोक कहता है कि देखिए सर, अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप मेरी माँ से बात कीजिए। मेरी माँ ही मेरी जिंदगी का फैसला ले सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। दरअसल जो शंभू जी थे, शंभू जी के परिवार में उनकी पत्नी थी, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मुस्कान, और उनका एक बेटा था। बेटा तो उनका ठीक ठाक था। जिस तरह के शंभू जी की सोच थी वैसे ही सोच उनका बेटा का भी था। लेकिन जो उनकी बेटी थी मुस्कान, वो बहुत ही घमंडी और तीखी लड़की थी। वो कभी इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उसको पैसे का बहुत घमंड था। हालांकि पैसे तो शंभू जी के कमाए हुए थे, लेकिन शंभू जी अपनी जिंदगी में कभी घमंड नहीं दिखाए, कभी तकब्बुर नहीं दिखाए। लेकिन जो उनकी बेटी थी, शायद उनकी परवरिश में ऐसी कमी रह गई होगी जिसकी वजह से उनकी बेटी बिगड़ गई थी। पैसों का उसे बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। जब उसका स्कूल में एडमिशन कराया गया, मुस्कान स्कूल में स्कूल के स्टूडेंट के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी। एक दिन स्कूल के टीचर ने मुस्कान को डांट दिया तो मुस्कान उल्टा जवाब देने लगी और बोली कि सर, आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरे पापा के पास इतना पावर है, इतना पैसा है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं मेरे पापा के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कॉल करने पर बैंक का मैनेजर मेरे पापा के पास चले आते हैं। मैं चाहूँ तो खड़े खड़े इस स्कूल को खरीद सकती हूँ। अब उसकी बातों से स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे सभी हंसने लगते हैं।
वो अपने टीचर को बेइज्जत कर देती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। गरीबों के पास वो नहीं जाती, घर से बाहर निकलती तो हमेशा लग्जरी कार में। समय के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। जब कॉलेज में एडमिशन लेती है मुस्कान तो हमेशा वो नई नई गाड़ियां लेकर कॉलेज जाती, खूब पैसे उड़ाती, और जब कॉलेज में कोई लड़का मिल जाता, उसके पास खड़ा भी हो जाता, तो लड़कों की बेइज्जती कर देती और कहती कि तुम जैसे लड़कों की औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, बात करना तो दूर की बात है। इस तरह से मुस्कान हमेशा लड़कियों की बेइज्जती किया करती और हमेशा अपने ही पैसों का वो रुआब दिखाया करती। आए दिन उसके पापा के पास मुस्कान की शिकायतें आती कि सर, आपकी बेटी ने आज ऐसा किया, आज वैसा किया, आपकी बेटी को पैसों का इतना घमंड क्यों है? ये क्यों नहीं समझती है कि पैसा जिंदगी में हर चीज नहीं होता है, इंसान का व्यवहार, नेचर भी मायने रखता है। अब उसकी इस शिकायत से उसके माँ बाप परेशान हो गए थे। शंभू जी इसी बात से परेशान थे और वो अपनी बेटी को बस सबक सिखाना चाहते थे कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अब एक दिन की बात है कि शंभू जी के घर में एक काम करने वाली लड़की थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी भी मुस्कान के साथ ही साथ उस घर में बड़ी हुई थी। बस बात इतनी थी कि पिंकी घर के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई करती थी और घर का सारा काम वो संभालती थी। अब एक दिन की बात है कि पिंकी मुस्कान के कमरे में गई साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई करने के दौरान पिंकी की नज़र पड़ गई उसके ड्रेसिंग पर रखा हुआ एक परफ्यूम पर। परफ्यूम को देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि स्मेल काफी अच्छी आ रही थी। उस परफ्यूम का बोतल लेकर वो देखने लगी, उसका प्राइस वो देखना चाहती थी। तभी मुस्कान देख ले कि परफ्यूम को हाथ में पकड़ी हुई है। मुस्कान वहां पर आई, उसके हाथ से परफ्यूम का डब्बा छीन ली और उसको एक थप्पड़ जड़ दी और बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस परफ्यूम के डब्बे को हाथ लगाने की? क्या तुम चोरी कर रही थी? अब पिंकी कहती है कि नहीं दीदी, दरअसल मैं इसका प्राइस देख रही थी, मुझे अच्छा लगा, इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी है, मैं भी सोच रही थी कि इस डब्बे को खरीदूं, इसलिए मैं देख रही थी। तभी मुस्कान कहती है कि अच्छा, तुम भी ये खरीदना चाहती हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अगर तुम 10 महीने की सैलरी भी इकट्ठा कर लोगी ना, तभी तुम इस परफ्यूम को नहीं खरीद पाओगी। अब वहाँ पर इस तरह से बहस हो रही थी। तभी वहाँ पर शंभू जी आ जाते हैं, उनकी पत्नी आ जाती है। शंभू जी पूछते हैं पिंकी से कि पिंकी बेटा, बात क्या है, ये क्यों डांट रही है? तब जाकर पिंकी बताती है सारी बात। शंभू जी कहते हैं कि मुस्कान बेटा, इस तरह से किसी को नहीं डांटना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि पिंकी हमारे ही घर में रहती है, बचपन से यहाँ पर काम कर रही है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसको इस तरह से डांटने का। उसके बाद मुस्कान कहती है कि पापा, ये मेरे चीजों को हाथ ना लगाए तो ही बेहतर है। अब उसके पापा कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इतना क्यों घमंड है? ये बात समझ लो कि पैसा से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती है। इतना घमंड, इतना रुआब तुम किस लिए दिखा रही हो? लेकिन जो मुस्कान थी वो अपने पापा से बहस करने लगती है। उसके पापा भी मुस्कान के आगे हार जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। तब जाकर मुस्कान की माँ उसके पापा से कहती है कि देखिए, मुस्कान बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, अगर ऐसा चलता रहा तो इस लड़की का शादी कैसे होगा? अगर शादी हो भी गया तो इस ससुराल में अपना घर कभी नहीं बसा पाएगी। अपने ससुराल वालों, अपने पति को कभी प्यार, इज्जत, सम्मान नहीं दे पाएगी। अब मुस्कान के पापा कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इस लड़की का मैं क्या करूं, इस लड़की को मैं कैसे सीधा करूं, और जो पैसे का भूत इसके ऊपर सवार है, इसे मैं कैसे उतारूं। तभी उस दिन शंभू जी बिल्डिंग पर खड़े हुए यही सब सोच रहे थे। तभी उनकी नज़र चली जाती है अशोक पर। अब जो अशोक था, अशोक के साथ उस दिन शंभू जी जाते हैं अशोक के घर। अशोक के घर जैसे ही शंभू जी जाते हैं, अशोक की जो माँ थी वो लकड़ी के चूल्हे में रोटी बना रही थी। अशोक को देखते ही अशोक की माँ खुश हो जाती है, लेकिन उसके पीछे उसका मालिक होता है। अशोक कहता है अपनी माँ से कि माँ, जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वही मेरे मालिक आए हुए हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। उसके बाद शंभू जी अशोक की माँ से कहते हैं कि बहन जी, मैं अपनी बेटी के लिए, आपके बेटे का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। आपका बेटा मुझे पसंद है, मैं इसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। जब यह बात अशोक की माँ सुनती है तो वो तो हैरान हो जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या ये मैं सपना देख रही हूँ या फिर हकीकत है। उसके बाद फिर शंभू जी कहते हैं कि क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? अब जो
अशोक की माँ थी वो भी खुशी खुशी हाँ कह देती है। वहीं पर शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। उसके बाद जो शंभू जी थे बेटी को जाकर बताते हैं। उसके बाद ना कोई कार्ड छपवाया जाता है, ना कोई रिश्तेदार को बताया जाता है। जिस दिन शादी होनी थी दोनों परिवार वाले जाते हैं एक मंदिर में। साधारण सा कपड़ा अशोक पहना हुआ था और साधारण सा कपड़ा उधर मुस्कान पहनी हुई थी। लेकिन जो मुस्कान थी उसे यह लग रहा था कि उसके पापा उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। हो ना हो लड़का कोई अमीर बिजनेसमैन होगा, मेरे पापा बस मुझे इस तरह से झूठ कह रहे हैं। इस वजह से मुस्कान भी कोई विरोध नहीं करती है, चुपचाप मंदिर में शादी कर लेती है। शादी होने के बाद अशोक एक खटारा सा पुराना कार में मुस्कान को बैठाता है और फिर अपनी माँ के साथ वो अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसके घर के पास गाड़ी रुकती है मुस्कान उसके घर को देखकर हैरान हो जाती है। पहले तो चुपचाप वो उसके घर में जाती है, घर के चारों तरफ वो नज़र घुमाती है और कहती है अशोक से कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे पापा ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। जिस तरह की ज़िंदगी में गुजार चुकी हूँ, जिस तरह की ज़िंदगी में गुजारती हूँ उस तरह की जिंदगी तुम मुझे एक पल के लिए भी नहीं दे सकते। ऐसे घर में मैं रहूंगी जो छत टपक रहा है, सूरज की किरण घर में आ रही है, ना दीवार प्लास्टर है, ना ढंग का पंखा है, 2 कमरा है, बाहर में खाना बनता है। क्या मैं ऐसे घर में अपनी जिंदगी गुजारूंगी? अब जो अशोक था वो कहता है कि देखो मुस्कान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, सम्मान दूंगा, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह की लग्जरी लाइफ तुम जी कर आई हो वैसा लग्जरी लाइफ मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब मुस्कान मजबूर हो गई थी, शादी हो गई थी अशोक से, किसी तरह अब वहीं पर जिंदगी गुजारने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। मुस्कान की माँ खाना बनाती, मुस्कान सास के सामने आकर बैठती भी नहीं, घर का एक काम नहीं करती। जब खाना बन जाता वो प्लेट में खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती, लेकिन पति और सास से वो अच्छे से बात तक नहीं करती। इधर जो अशोक था रोज सवेरे चला जाता काम के लिए। जाते वक्त वो मुस्कान से एक दिन पूछता है कि मुस्कान मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। अब जो मुस्कान थी वो ऐठ कर कहती है कि क्या चाहिए, जिस तरह की ज़िंदगी में पहले गुजार चुकी हूँ क्या वो ज़िंदगी तुम मुझे ला कर दे सकते हो? तो फिर दे दो। अब जो अशोक था उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है, मुस्कुराते हुए वो काम पर चला जाता है। इस तरह से कई बार मुस्कान अपने पति अपनी सास का इंसल्ट करती है, बेइज्जत करती है, लेकिन हर बार वो लोग मुस्कुरा कर ही मुस्कान की बातों को टाल देते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि उस गांव में मेला आया हुआ था। अब जो अशोक था मुस्कान से कहता है कि मुस्कान हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं, क्या तुम जाओगी? अब मुस्कान कहती है कि मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ, और इस तरह के फालतू मेले में मैं नहीं जाती हूँ, तुम लोगों को जाना है तो चले जाओ। अब जो अशोक था वो कहता है कि ठीक है हम लोग मेले में तो जा रहे हैं, लेकिन घर का ख्याल रखना, कोई आए तो तुम अपने आप को संभाल लेना। अब जो मुस्कान थी वो घबरा जाती है, वो ये सोचने लगती है कि अगर रात को बिजली कट गई, बारिश आ गई या फिर घर में कोई आ गया तो फिर मेरा क्या होगा। अब उसी वक्त मुस्कान हाँ कह देती है। पति और सास के साथ वो भी मेले में चली जाती है। मेले में बहुत भीड़ लगी हुई थी, तरह तरह की मिठाइयाँ बिक रही थी, बहुत सारे खिलौने थे और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें बिक रही थी। सभी को देखकर मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो लोग घूमते घूमते चले जाते हैं बड़े झूले के पास। अब जैसे ही लाइन में लगी रहती है मुस्कान झूला झूलने के लिए, तभी वहाँ पर मुस्कान की मुलाकात हो जाती है उसकी सहेली से। मुस्कान की जो सहेली होती है उसका नाम होता है पायल। दोनों कॉलेज की ही दोस्त होती है। पायल की शादी पहले ही एक करोड़पति बिजनेसमैन से हो गई थी और यह बात मुस्कान को अच्छे से पता था। अब उसको देखते ही मुस्कान कहती है कि वाह पायल, और बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? तूने तो करोड़पति बिजनेसमैन से शादी कर ली है, रानी की तरह जिंदगी गुजार रही होगी। इतना सुनते ही जो पायल थी वहीं पर रोने लगती है और मुस्कान से कहती है कि मुस्कान, भले ही मैंने एक बिजनेसमैन से शादी कर लिया है, बड़े घर में रहती हूँ, लेकिन हर दिन मैं वहाँ पर घुट घुट कर जीती हूँ क्योंकि मेरा पति सही नहीं है। वो रोजाना शराब पीकर आता है, मेरे साथ मारपीट करता है। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा से हर चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती।
सकती है। जिंदगी में सुकून का होना भी बहुत जरूरी है और सुकून कभी भी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। आज मैं बहुत पछता रही हूँ। मुस्कान उसकी बातों को सुनकर एकदम से भावुक हो जाती है और वो अपने पति और सास के बारे में सोचने लगती है। पायल की आंखों में आंसू थे, उसकी आंख के नीचे काले पड़े हुए थे, चेहरे पर उदासी थी। अब उससे साफ मुस्कान समझ जाती है कि वाकई में इसकी जिंदगी तो मुझसे भी बदतर है। उस दिन मुस्कान समझ जाती है कि वाकई में पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती है और पैसों का घमंड इंसान को कभी नहीं दिखाना चाहिए। मुस्कान अपने पति और सास के रवैयों को याद करने लगती है कि मुस्कान कितना अपने पति और सास को खड़ी खोटी बातें सुनाती थी, लेकिन दोनों कभी भी पलटकर जवाब नहीं देते थे, हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। उस दिन मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है। मेला से घूमकर जब वो घर जाती है तो मुस्कान अपनी सभी आदतों को सुधारने लगती है। हमेशा रोजाना वो सुबह 7 से पहले उठ जाती, घर की साफ सफाई करती, बर्तन धोती, नाश्ता बनाती। हालांकि उसको नाश्ता बनाना भी नहीं आता था क्योंकि उस घर में तो गैस सिलेंडर भी नहीं था, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो हर चीज सीख लेती है। पति से प्यार से बात करती, सास के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारती। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे करके मुस्कान बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके मुस्कान के पास गाँव के बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कुछ पैसे वो भी कमाने लगती हैं। मुस्कान अब यह सोचने लगती है धीरे धीरे करके इस घर को सजाना है, इस घर को अच्छा बनाना है। एक दिन की बात है कि शाम के वक्त मुस्कान के मम्मी पापा मुस्कान से मिलने के लिए आते हैं। मुस्कान को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। मुस्कान साधारण सा साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर लगाई थी, गले में छोटा सा मंगलसूत्र था और वो अपना काम कर रही थी। मुस्कान के पापा आते ही पूछते हैं कि बेटा कैसी हो तुम? मुस्कान कहती है कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मुस्कान के पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुस्कान कहती है कि नहीं पापा, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में अब वो सब कुछ हासिल करूँगी जो आपने हासिल किया है, लेकिन ऐसे नहीं, मैं अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से ये सब करना चाहती हूँ और आपने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। मुस्कान के पापा रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए यहाँ पर की क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा ही जीवन में हर चीज़ नहीं होता है, हमें छोटे बड़े गरीब अमीर सभी लोगों से एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। मुस्कान समझ जाती है और कहती है कि पापा इस बात को मैं पहले ही समझ गई हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अशोक बहुत अच्छा लड़का है, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। उस दिन अब शंभू जी को ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर ली है, लेकिन अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता है। अब जो शंभू जी थे अपने दामाद अशोक को अपनी कंपनी का मैनेजर बना देते हैं और फिर जो अशोक था लगभग 1 से 2 सालों के अंदर ही अपने ससुर की कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाता है और धीरे धीरे करके अशोक के घर की भी आर्थिक हालत सही हो जाती है। आज पूरे परिवार वाले एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुस्कान अपने पति के साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, कुलदीप कुमार मोनू कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव, गुड़िया कुमारी, अबू सैफ अंसारी आयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।